हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज से कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं ये मैक्रोनी कबाब। आपने आज से पहले कभी नहीं बनाएंगे। इतने लजीज इतने मज़ेदार बनते हैं। ना तो आपको अंडा की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत लजीज बनकर तैयार होते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने लिए हैं 2 चमचे मैंने ऑयल लिया है, कढ़ाई में डाला, और 1 चमचा लहसुन का पेस्ट लिया है। उसको अच्छे से मैं इसमें फ्राई कर लूँगी खूब अच्छी तरह से। और एक प्याज डाली है मैंने, मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे बारीक बारीक कटिंग कर ली है। बहुत मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होता है। आपने अब मैंने इसमें डाला है, ये दें, एक टमाटर लिए, एक गाजर लिए, एक शिमला मिर्च लिया, और मैंने 100 ग्राम चिकन लेकर उसे बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसे शेड कर लिया अच्छी तरह से। अब रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में इसी तरह की रेसिपियाँ बनाते हैं अफ्तारी के लिए। तो आप इस तरह की रेसिपियाँ बनाकर सेव कर लें, रख देख कर सेव कर लें, और फिर रमज़ानों में इसे ट्राई करिएगा। बहुत लजीज बनते हैं कबाब। अब मैं इसमें स्पाइस डाल देती हूँ, जिसमें मैंने डाला है 1 चमचा काली मिर्च डाली है, 1 चमचा मैं इसमें कुटी हुई मिर्च डालूंगी। मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चमचा कुटा हुआ जीरा और कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने, दोनों को एक साथ कूट लेता। और नमक डाला है मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा यानी 5 से 6 मिनट तक इसमें अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लूँगी। उसके बाद डालेंगे हम बॉयल मैक्रोनी, जो मैंने पहले से ही बॉयल कर नमक और ऑयल डालकर बॉयल करा, और ठंडे पानी में इसको अच्छी तरह से ठंडा उबाल कर ठंडा पानी डालकर उसे सेव कर ली। और सारे 1 कप मैंने मैक्रोनी डाल दिए। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें चिल्ली सॉस डाल दूंगी, और इसमें डालेंगे हम सिरका सोया सॉस डालेंगे इसमें, और 2 चमचे मैंने डाले हैं केचप। मैंने क्वांटिटी लिख दिया, आप इसमें से देख लीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। आप इसको बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा। अब ये मेरी सारी फिलिंग तैयार हो गई, इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इतने हम चलते हैं, आलू मैंने लिए हैं, आधा किलो आलू लिए थे, और उसको मैंने अच्छे से बिल्कुल उबाल कर मैश कर लिए हैं मैशर की मदद से। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, और थोड़ा सा स्पाइस डालेंगे। इसमें कुटा हुआ जीरा और धनिया 2 चमचे हैं, नमक है, कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च और ओरिगानो। मैंने सबकी क्वांटिटी लिख दी, आप इसके हिसाब से बनाइएगा। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 5 चमचे मैंने ली है कॉर्नफ्लावर, लिया है 5 चमचे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर खूब अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। देखेंगे इस तरह का बैटर हमारा जैसे आटा होता है, हमारी डो होती है समोसे वगैरह बनाने की, इस तरह का बन जाएगा। ना तो हम इसमें अंडा इस्तेमाल करेंगे, ना कोई स्लरी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको बना लिया है ये रहा। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी, मैंने जो फिलिंग ली थी, फिलिंग को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब इसको फिलिंग को हम इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे। देखिए अच्छी तरह से आप 1 से 2 चमचे जितनी आपको पसंद है उतने हिसाब से आप इसके अंदर भर सकते हैं। मैंने सारे इसको 2 चमचे डाले हैं इसके अंदर टोटल, और इसको मैं चारों तरफ से इसको कवर कर दूंगी। और कवर आपको अच्छी तरह से करना है कि हम फ्राई करें तो ये कहीं से यानी कि इसका जो हमने फिलिंग भरी है वो बाहर ना निकले। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, जिनको चीज़ पसंद है वो चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ जिस तरीके से मैंने बनाया है इसको। इस तरीके से चारों तरफ से मैंने कवर कर दिया था। और देखिए दूसरा ही मैंने आपको बनाना बता देती हूँ। इस तरीके से आपको लेना है, दोनों चारों तरफ से इसके स्टेप यानी चारों तरफ से इसे कवर करें, और हाथों की मदद से हल्के हाथ से आपको बनाना है। देखिए इस तरह से आपकी बॉल बन जाएगी। फिर आप इसको कबाबों का शेप देते हैं। आप इसे लंबे स्टाइल में ही बना सकते हैं, आप जिस तरह का बना सकते हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, और उसके ऊपर अच्छी तरह से मैंने इसको सारा उसको कवर कर दिया। और उसको हम पहले ही मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल रख दिया था। ऑयल को मैंने पहले ही फ्राई करने के लिए रख दिया। मुझे शैलो फ्राई करने हैं, आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले ही बंच अपना फ्राई कर रख लिया था। ये मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ। 2 से 3 मिनट आप अच्छी तरह से फ्राई करें, फिर उसके बाद इसकी साइडों को चेंज कर दें। मीडियम आंच पर आपको फ्राई करना है, ज़्यादा यानी कि आपको ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं बनाने, नहीं तो आपका ये ऊपर से यानी क्रिस्पी नहीं होंगे, बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट इतने मज़ेदार बनते हैं। आपने इस तरह के कबाब पहले नहीं बनाए हैं, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। टोटल 5 से 6 मिनट लगे हैं। मेरे दोनों साइडों से बहुत डार्क यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। मैंने सारे निकाल कर डिश आउट करें। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मिनटों में बनने वाले कबाब हैं ये। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कर, बतौर स्नैक्स बनाएं, आप इसको मेहमानों के आगे रखें। बहुत टेस्टी लगते हैं, खाने में इतने लाजवाब हैं, आप खाएंगे तो आपको बार बार बनाने का दिल करेगा। इतना टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं ये। तो बस आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक करें, शेयर करें। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।